रानी पुलिस ने कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर 11 लोगों पर चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। पाली पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दूषण के आदेशानुसार व रानी थानाधिकारी हिंगलाजदान सारण के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी सुमेर सिंह मय जाप्ता द्वारा रानी स्थित रेलवे फाटक के पास कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 11 लोगों के चालान, सोशल डिस्टेंस व बिना मास्क पहने सामान खरीदने पर 500 रुपये का चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। इस कार्रवाई में जयसिंह पिलवा, बजरंगलाल, ओम प्रकाश, विश्नोई आदि मौजूद रहे। साथ ही लोगों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने की भी हिदायत पुलिस द्वारा दी गई। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने हेतु नानी नगर पालिका द्वारा शहर में समझाइश व निःशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महामारी की तीसरी लहर के अंतर्गत कोरोना संक्रमण में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से शहर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम व बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी पालना में रानी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद ने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम व बचाव, महामारी छटक सावधान जन अनुशासन जागरूकता को लेकर मनोहर सिंह प्रभारी की टीम ने रानीसर के प्रताप बाजार में, कैनपुरा रोड और वार्डों में आम नागरिकों एवं दुकानदारों और ठेले वालों और बिना मास्क घूमने वाले लोगों को समझाकर निःशुल्क मास्क वितरण किए गए। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना वसूल करने की भी हिदायत दी गई। साथ ही आमजन को मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अनावश्यक रूप से घर बाहर नहीं निकलने के लिए अपील की जा रही है। सरकारी कार्यालयों में कोविड केस बढ़ने से पुलिस थाना व सीबीओ ऑफिस में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान गाइडलाइन की अवहेलना करने पर जुर्माना वसूल भी किया गया। टीम में मनोहर सिंह, तेजाराम, कांतिलाल, विनोद, सुरेश, नारायण इत्यादि पालिका कर्मी उपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद ने बताया कि नगर पालिका रानी द्वारा शहर में कोविड की रोकथाम और बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान शहर में निरंतर चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। रानी उपखंड के खिवाड़ा कस्बे में मिठाई की दुकानों पर अचानक पहुंची टीम दुकानदारों ने मचा हड़कंप। कस्बे की मिठाई की दुकानों पर डेयरी की सहायक प्रबंधक रीटा माथुर, नायब तहसीलदार रानी फूलाराम, पुलिस टीम सहित मिठाई की दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें मिठाई के सैंपल लिए गए तथा दुकानों के अनुज्ञा पत्र की जाँच की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डेयरी सहायक प्रबंधक माथुर ने बताया कि मावे के सैंपल लिए गए, जिनमें से सही गुणवत्ता नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी तथा एक्सपायरी डेट के पेय पदार्थ मिलने पर जब्त किया गया। माथुर ने बताया कि आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, अभियान जारी रखा जाएगा। इसके लिए समय समय पर जांच की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में रानी में राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान धर्म रक्षा संकल्प कार्यक्रम आदेश विद्या मंदिर प्रताप बाजार रानी में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष भरत राठौड़, विशिष्ट अतिथि दिनेश जैन, कार्यक्रम अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री ईश्वरलाल, प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी, जिला मंत्री शैतान सिंह बिरोलिया और जिला उपाध्यक्ष मूलाराम गहलोत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। रानी के ब्रह्मा कुमारी रानी के आत्मज्योति भवन में ब्रह्म बाबा का 53वां स्मृति दिवस मनाया गया। संस्था के संस्थापक ब्रह्म बाबा की जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। ब्रह्म बाबा ने एक महात्मा की आत्मा पर सत्य ज्ञान की नींव डाली थी। आज यह राजयोग देश विदेश में अनेक आत्माओं को जीवन सीखने की कला सिखा रहा है। ब्रह्मा बाबा ने जीवन में सबको सहयोग देना, स्नेह देना सिखाया गया था। गुण गारक बनना, संतुष्ट रहना सिखाया। ब्रह्म बाबा के हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ब्रह्म बाबा ने जीवन में संतुलन लाना सिखाया, सत्य के मार्ग पर निर्भय से चलना सिखाया। उनके हर कदम सुखदायी थे, स्वार्थ से परे विश्व कल्याण अर्थ थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर विशेष सेवा केंद्र पर उनका यादगार स्तंभ शांति स्तंभ बनाया गया, जो सारे विश्व में शांति स्थापना करने का संदेश देता है। सबने योग तपस्या की विश्व शांति के लिए शांति स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान और ज्ञान साधना के द्वारा कर्मयोगी बनने का जो रास्ता बताया, उस पर चलने की प्रेरणा ली गई और आत्मा को शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा वत्स के साथ साथ एनसी मेहता ने भी श्रद्धांजलि दी गई। ब्रह्म बाबा के जीवन चरित्र पर सोनू बहन ने भी प्रकाश डाला।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की नई गाइडलाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक के बाद ऐसे कई कलाकार सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में अपने परिवार के पेट को पालने की चिंता सभी को सता रही है। ऐसे ही परिवार की चिंता करते हुए रानी क्षेत्र में भी कई कलाकार सड़क पर आ गए हैं। इनके वाद्य यंत्रों की ध्वनि सरकार के कानों तक पहुंचती है या नहीं, बस यूं ही सड़क पर मनोरंजन का साधन बनकर रह जाएंगे। इस मौके पर वाद्य यंत्र कलाकार ने बताया कि कोरोना की वजह से कलाकारों के वाद्य यंत्र शून्य हो गए हैं। अब हमको सुनने वाला कोई नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकता। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 50 और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से ज़्यादा इकट्ठा होने पर रोक लगा रखी है। उन्होंने सरकारी योजना का फायदा दिलाने की मांग की गई है। आप वो बाजार में फिरो कार्यक्रम करो वो कन हारू करो रिया यूं ऐसा देखो मोरे नैना टाबरिया का कोरोना काल है। कोरोना काल में नहीं तो है कोई धंधो नहीं, गवर्नमेंट के माने कोई फायदो मिल रहा है। जन काल दिए में बड़ी दोरी खेती है जो मैं लोग आगे गाना गाता भरो 10 रुपये दे बंदी टाबरो गुजारो करो। हाँ सा सरकार दी आपने कोई योजना नहीं सर, कोई सरकार की माने कोई योजना मिल रही कोई आज तक। हाँ सा तो आपका नाम? हमारा नाम जवाना राम है सर। कहाँ से हो? मैं गुड़ा लास। ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक सुंडावत ने गुड़ा इंला पुलिस थाने का किया निरीक्षण, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के दिए निर्देश। पाली पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मंगलेश सुंडावत ने गुड़ा इंला पुलिस थाने का निरीक्षण के दौरान जांच की गई। उन्होंने थाना क्षेत्र संबंधित जानकारी लेकर अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने और कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु सख्त दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना परिसर में थाना प्रभारी रविंद्रपाल सिंह राजपुरोहित व पुलिसकर्मियों की बैठक में थाना व बीट प्रभारी को अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को कोरोना महामारी के बचाव के लिए सभी को मिलजुल कर काम करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने और राष्ट्रीय गश्त में ग्रामीणों का सहयोग लेने की बात कही। इस अवसर पर थानाधिकारी रविंद्रपाल सिंह राजपुरोहित, एसआई राजेंद्र सिंह देवड़ा, रीडमल विश्नोई पकाराम, हेड कांस्टेबल रामचंद्र गोदारा, अशोक कुमार, लच्छाराम, पुराराम, उमाराम, गमेंद्र कुमार, जनार्दन सिंह राजपुरोहित, अर्जुन चौहान, राम ब्रोस जाट, हनुमानराम, राजेश सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। रानी नगरपालिका द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर बिना मास्क पहने लोगों के काटे चालान। कोविड गाइडलाइन की दी जानकारी। जिले भर में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर रानी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद के निर्देशन में एएसआई मनोहर सिंह सहित कर्मचारियों द्वारा रानी कैनपुरा रोड पर कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर दर्जनों लोगों के बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत भी दी गई। लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने की जानकारी दी गई। इस मौके पर एसआई मनोहर सिंह, मंगू खान, विनोद कुमार, तेजकरण मोबारसा आदि उपस्थित रहकर लोगों को कोविड गाइडलाइन की पालना कराने में सहयोग किया गया।